हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में आपको खुद का एक्सपीरियंस बताने वाली हूं कि मैं अपने पति देव के पैसे किस तरह से बचाती हूं, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको मैं बचाती हूँ और अपने पति की हेल्प करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि 1 रुपया कमाना जितना मुश्किल है उतना ही 1 रुपया बचत करना भी मुश्किल है, लेकिन हमें बचत ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है और हम अचानक से आए हुए खर्चों से परेशान हो जाते हैं और हमें दूसरों के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप आज के वीडियो में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप पैसे बचा पाएंगे और बुरे समय में भी आपको किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, आप लोगों से ये एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी हर किसी के पास शेयर करना बनता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि छोटे छोटे घरेलू खर्चों से अपने पति देव के पैसे बचाती हूँ। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं और आप, जाहिर सी बात है कि आप अगर हाउस वाइफ हैं या तो महिला हैं तो ज़रूर करती होंगी, क्योंकि कोई भी महिला ऐसा नहीं चाहती कि वो अपने पति देव के पैसे फालतू में, मेहनत से कमाए हुए पैसे या किसी के भी कमाए हुए पैसे को फालतू खर्च होने दें। क्योंकि हम महिलाएं जो है ना, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान देती हैं, क्योंकि कोई भी महिला अगर 1 रुपया भी फालतू खर्चा हो जाता है तो परेशान हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप घरेलू खर्चे जितने भी होते हैं, जैसे कि आप सब्जी लाने का काम खुद कर सकती हैं। सब्जी लेने जाती हैं तो आप क्या कर सकती हैं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, आप चाहें तो आप भी कर सकती हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मार्केट है सब्जी का, मैं वहाँ जाती हूँ, वॉक भी हो जाती है मेरी और सब्जी भी आ जाती है और वहाँ पे ताज़ी ताज़ी सब्जी और सस्ती भी मिलती है। और वहाँ से मैं मौसमी फ्रूट होते हैं वो भी मैं लेकर आ जाती हूँ, तो हमें वहाँ से कुछ पैसे बच जाते हैं। और अगर जो हमारे घर के बाहर, गेट के बाहर जो सब्जी लेकर आते हैं वो इतने फ्रेश भी नहीं होते, प्लस वो लोग जितना रेट बोलते हैं हमें उतना रेट ही देना पड़ता है। तो इसलिए हमारे वो 10-20 रुपए जितने भी जाते हों वो फालतू चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ पैसे यहाँ सब्जी खरीद कर भी अपने पतिदेव के बचा लेती हूँ। दूसरी जगह मैं अपने पतिदेव के पैसे कैसे बताती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना, ये सब करके अपने पतिदेव के पैसे बचाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हर औरत करती है, तो जी हाँ, आप सब भी बचाते हैं, मैं भी बचाती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इसलिए मैं अपने पतिदेव के इस तरह से पैसे कुछ बचाती हूँ, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ तो मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं ये काम, और वैसे भी मैं शरीर से भगवान की दया से फिट हूँ, हेल्दी हूँ, तो मैं खुद से अपने सारे घर के काम करती हूँ। मैं कोई भी हाउस मेड नहीं रखा है मैंने हेल्प के लिए अपने, मैं खुद सारे काम करती हूँ, खाना खुद बनाती हूँ और झाड़ू पोछा खुद करती हूँ, कपड़े खुद मशीन से वॉश करती हूँ। मतलब ये सारे जो भी काम है वो मैं खुद से करती हूँ, जिससे कि मेरे पैसे बचते हैं, मेरे पतिदेव की हेल्प हो जाती है। तो अगर इस तरह से सारी महिलाएं, अगर आप लोग फिट हैं, अगर आप घर पे रहती हैं, आपके पास टाइम है, तो आप भी चाहें तो आप ऐसे हेल्प करने के लिए हाउसमेड ना रखें, आप खुद से काम करें, आप हेल्दी भी रहेंगी और आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और प्लस आपके पतिदेव के पैसे भी बचेंगे। आप जॉब ना करते हुए भी, आप एक हाउसवाइफ की 24 आवर्स जॉब होती है, ये तो हम सभी मानते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसे करती हैं, अगर आप कर सकती हैं, जो नहीं कर सकते हैं दोस्तों उसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल इश्यूज़ होते हैं तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जिनके मेडिकल इश्यूज़ हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चले यहाँ पर ज़बरदस्ती काम कर लिया जा रहा है और वहाँ मेडिकल में इतने सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं दवाई करवाने के लिए। तो इसलिए आप अगर चाहें तो ऐसे भी अपने पतिदेव के पैसे बचा सकते हो, क्योंकि मैं तो इस तरह से अपने पतिदेव के पैसे ज़रूर बचाती हूँ। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि एक और तरीके से मैं अपने पतिदेव के पैसे बचाती हूँ, वो इस तरह से कि मैं अपने बच्चों के लिए ट्यूशन मैंने नहीं दिया है। इस तरह से उनके कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये मेरे दोनों बच्चों की ट्यूशन के बच जाते हैं। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अपने बच्चों को जब तक पढ़ा सकती हूँ तब तक मैं उसे पढ़ाती हूँ।
अपने बच्चों को मैं बाहर ट्यूशन के लिए नहीं भेजती, क्योंकि ना दोस्तों ये सिर्फ एक बिजनेस की तरह हो गया है। हाँ, पढ़ाई भी कराते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास टाइम है, अपने डेली काम में से अगर 2 घंटे निकाल सकती हैं तो आप निकाल कर अपने पति देव के कुछ हेल्प कर सकती हैं, अपने पैसे बचा सकती हैं। तो मैं इस तरह से अपने दोनों बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, ट्यूशन नहीं भेजती हूँ बाहर। तो इस तरह से मेरे पति देव के 2 से 3 हज़ार रुपए यहाँ भी बच जाते हैं। तो आप चाहें, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को ट्यूशन ना भेजें और घर पर पढ़ाकर अपने पति देव के पैसे बचाएं। क्योंकि हम चाहे और बाहर काम करने नहीं जाते हैं, लेकिन हम अगर इस तरह से काम करते हैं और देखते हैं तो हम बहुत सारे पैसों की बचत इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बहुत छोटे-छोटे ऐसे तरीके होते हैं ना घर में, जो हम हाउसवाइफ या औरतें, महिलाएं चाहें तो अपने पति देव के पैसे उसकी वजह से भी बचा सकते हैं। और ये छोटे-छोटे काम मुझे उम्मीद है कि सारी महिलाएं करती होंगी, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये चीज़ें भी आपको बताऊँ। दोस्तों, जैसे हम किसी रूम में बैठते हैं ना, तो हम उस रूम में फ़ैन चला के रखते हैं, टीवी चला के रखते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अगर हम उस रूम से उठकर दूसरे रूम में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं और फ़ैन चालू है, टीवी चल रहा है और वहाँ पे कोई नहीं है, तो इस तरह से नहीं करना है। मैं क्या करती हूँ कि मैं जिस रूम से भी उठती हूँ ना, वहाँ की लाइट, फ़ैन या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उसे ऑफ़ करके हटती हूँ। और इस तरह से मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी देखकर मुझे फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं बार-बार और आप अपने बच्चों को, हस्बैंड को 1-2 बार बता देते हैं कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, तो वो लोग भी ऐसे करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे कुछ बिजली का बिल कम आता है हमारा, जिससे पैसों की बचत हो जाती है। और ये बहुत अच्छी आदत है, अगर आप भी ऐसे करें तो बहुत लोगों को, जहाँ पे बिजली कम होती है, कम मिलती है, तो अगर आप इस तरह से बिजली की बचत करेंगे, वो भी हमारे देश के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं एक और काम करती हूँ, जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन जब धूप होती है ना, तो मैं अपने सारे कपड़े वॉश तो उसमें करती हूँ, लेकिन सूखने के लिए, ड्राई करने के लिए धूप में डालती हूँ। इस तरह से वहाँ से भी कुछ पैसे बच जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने पति देव की हेल्प कर सकते हैं पैसे बचाकर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि कौन-सी चीज़ ऑफ़र में चल रही है, कौन-सी चीज़ सस्ती है अभी। तो जो चीज़ें खराब होने वाली नहीं है, जैसे कि कोलगेट हो गया, साबुन हो गया, सर्फ़ हो गया, डिशवॉशर हो गया, इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को लाकर रख देते हैं तो वो एक्स्ट्रा लाने के बाद भी वो खराब नहीं होते हैं। आज नहीं तो कल वो यूज़ हो ही जाएँगे। तो अगर ऑफ़र में चल रहा है और सस्ता मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो इस तरह से मैं ले लेती हूँ। लेके किचन में रख देती हूँ ताकि वो आगे काम आ जाए और हमारे इस तरह से कुछ पैसे बच जाते हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखकर हम पैसों को बचा सकते हैं और अपने पतिदेव की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पार्लर से भी पैसे बचा सकते हैं अपने पतिदेव के। ये मेरा लास्ट पॉइंट है और वो भी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं पार्लर जाती नहीं हूँ या तो मैं कुछ ऐसा करवाती नहीं हूँ। और एक्चुअल में बताऊँ तो मैं नहीं कराती हूँ ज़्यादा, मैं बस थ्रेडिंग कराती हूँ ज़्यादातर और अपने फेस पे मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं अपने घर में जो चीज़ें होती हैं, होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, जैसे कि फेस पे मैं मुल्तानी पैक लगाती हूँ या तो हल्दी, शहद और दही, वो मिक्स कर लगाइए तो भी आपका फेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मैं छोटे-मोटे रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं होती कि मैं जाकर फेशियल कराऊँ या कुछ कराऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कराती, मैं अभी कोई शादी में जाना हो, कोई पार्टी हो, कुछ ऐसा हो तो मैं कराती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों को मुझे थोड़ा-सा अवॉइड करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं विश्वास रखती हूँ नेचुरल चीज़ों पर। तो इस तरह से भी मेरे पतिदेव के पैसे बच जाते हैं, क्योंकि होम रेमेडीज़ करने से ना तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना तो आपको कोई परेशानी होती है और आपके पैसे भी बचते हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी बातें हम लोग ध्यान में रखकर पैसे बचा सकते हैं, अपने पतिदेव की हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि महिलाएँ करती भी हैं और अपने पतिदेव के पैसे भी बचाती हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ पत्नियाँ ही करें, पतिदेव भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अपने जो फालतू के खर्चे जो होते हैं उनको करने से बच सकते हैं, जिस हिसाब से उनके पैसे भी बचेंगे और घर में शांति भी रहेगी। तो आप चाहें तो आप भी ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर पैसे बचा सकती हैं और पैसे बचाकर आप अपने इमरजेंसी टाइम में उन पैसों को खर्च कर सकती हैं, जिससे कि आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा।
तो आप भी इन चीज़ों पर ध्यान दें और पैसों की बचत करें, क्योंकि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई आकस्मिक खर्चे आते हैं, कोई भी ऐसा समय आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, उस समय पे हमारे ये बचाए हुए पैसे हमारे काम आते हैं। और फ्यूचर में भी हमारे पैसों के बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, बच्चे हैं, पढ़ाई है, शादी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर अभी से शुरू से, और आप ना जितना हो जल्दी हो सके उतने जल्दी पैसों की बचत करना शुरू कर दें। चाहे बचत छोटी हो, चाहे बचत बड़ी हो, लेकिन बचत ज़रूर करें, ताकि आपको बचत की आदत भी पड़े और आपके पैसे भी बचें। एक बात ज़रूर हम महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कि हम उसने ऐसा लिया है तो हम भी लेंगे, पड़ोसियों ने बड़े गाड़ी, बड़ा घर लिया तो हम भी लेंगे। इस तरह से ना हम सभी महिलाएँ करती हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि जितने हमारे पड़ोसी कमाते हैं उतनी कमाई हमारे घर में भी आती है। और अगर आती भी है तो हमें कहाँ पर किस ज़रूरी काम में खर्च करना है, वो हमें खुद को देखना होगा। अगर हम सामने वालों को देखकर उनके हिसाब से भी खर्चा करने लगेंगे तो हम नहीं कर सकते पैसों की बचत। तो इसलिए आप तुलना ना करें अपनी किसी से भी कि वो ऐसी साड़ी पहन रही है, मैंने ऐसा ही पहना है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप जो भी हैं बेस्ट हैं, जो भी पहनते हैं बेस्ट पहनते हैं। अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से आपको देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखकर दूसरों को फिर अपना करेंगे तो आप फालतू के खर्चे कर डालेंगे और आपके पैसे नहीं बचेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।